उठो जागो और लक्ष्य मिलने तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द आज भी करोड़ों को प्रेरित करते हैं। वे केवल सन्यासी नहीं बल्कि लेखक, समाज सुधारक, धार्मिक गुरु और रामकृष्ण के मुख्य शिष्य थे। उन्होंने पश्चिमी दुनिया को वेदांत और योग से परिचित कराया और हिंदू धर्म को वैश्विक पहचान दी। उनका संदेश सीधा था, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इम्पैक्टफुल बायोग्राफीज। यहाँ हम उन लोगों की कहानियाँ शेयर करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और सोच से ग्रेटनेस अचीव किया। हर कहानी सिखाती है कैसे बड़े सपने सच किए जा सकते हैं। तो चलिए आज की इंस्पायरिंग स्टोरी शुरू करते हैं। नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म और शिक्षा। स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, प्यार से इनको नरेन भी बोलते थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, ब्रिटिश भारत की राजधानी में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक सफल वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक स्वभाव की थी। एक समृद्ध परिवार से होने के बावजूद नरेन बचपन से ही एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। स्वामी विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी एक धार्मिक महिला और भगवान शिव की उपासक थी। उन्होंने शिव से एक पुत्र के लिए प्रार्थना की और अपने एक रिश्तेदार को वाराणसी में पूजा अर्चना करने का अनुरोध किया। कहा जाता है कि नरेन के जन्म से पहले उन्होंने अपने सपने में शिव को देखा था। नरेन बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने 1869 में प्रेसिडेंसी कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स हासिल किए। बाद में उन्होंने वेस्टर्न लॉजिक, वेस्टर्न फिलॉसफी और यूरोपियन हिस्ट्री में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, उसी से अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया। 1881 में उन्होंने फाइन आर्ट्स की परीक्षा पास की और 1884 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी की। वो दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य सहित कई विषय को बहुत पढ़ते थे। नरेन एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी थे। वे ब्रिलियंट डिबेटर थे। फुटबॉल और रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव थे और क्लासिकल म्यूजिक में भी उनकी गहरी रुचि थी। वह अपनी अद्भुत याददाश्त और तेजी से पढ़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे और इस बात के कई किस्से मशहूर हैं। शरद चंद्र चक्रवर्ती द्वारा लिखित डायरी ऑफ डिसिपल, जो उनके एक शिष्य की डायरी थी, उसमें स्वामी विवेकानंद की अविश्वसनीय याददाश्त का जिक्र है। यह किस्सा उस घटना से जुड़ा है जहां स्वामी जी ने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 10 खंडों को एक नजर में पढ़ लिया था और हर सवाल का सही जवाब दिया था। स्वामी विवेकानंद ने अपनी अद्भुत याददाश्त और पढ़ने की गति के लिए 3 मुख्य कारण बताए थे। पहला, ब्रह्मचर्य। उन्होंने कहा कि सख्त ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति की याददाश्त बहुत तेज हो जाती है और वह सुनी या पढ़ी हुई कोई भी चीज नहीं भूलता। दूसरा था एकाग्रता। उन्होंने समझाया कि एकाग्रता की शक्ति बढ़ाकर कोई भी एक नजर में एक पूरा पन्ना पढ़ सकता है। तीसरा था अभ्यास। उनका मानना था कि इन शक्तियों को पाने के लिए लगातार अभ्यास भी बहुत जरूरी है। नरेन ने बचपन से ही आध्यात्मिकता और ध्यान की ओर अपना झुकाव दिखाया। बचपन में वह घंटों ध्यान का अभ्यास करते थे। नरेन के माइंड में बचपन से ही स्पिरिचुअल क्वेश्चंस उभर रहे थे। वे फ्रीक्वेंटली पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? यह सवाल उनकी गहरी आध्यात्मिकता प्यास को दिखाता है। उनकी शिक्षा ने उन्हें डेविड ह्यूम्स, इमैनुअल कांट और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे पश्चिमी दार्शनिकों से परिचित कराया। इसके साथ ही उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों और बंगाली साहित्य का भी अध्ययन किया। सर्च फॉर ट्रुथ, रामकृष्ण परमहंसा। नरेन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया
जब 1881 में वे 18 वर्ष की उम्र में श्री रामकृष्ण परमहंसा से मिले। ये मुलाकात एक लिटरेचर क्लास के दौरान हुई, जब प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने वर्ड्सवर्थ की पोएम द एक्सकर्जन कविता में ट्रांस शब्द समझाते समय प्रोफेसर ने छात्रों को सही अर्थ जानते हुए रामकृष्ण से मिलने की सलाह दी। पहली मुलाकात में ही नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण से वही सवाल पूछा जो उन्हें हर स्पिरिचुअल लीडर से पूछा था, क्या आपने भगवान को देखा है? इस बार उन्हें डिफरेंट आंसर मिला। श्री रामकृष्ण ने कॉन्फिडेंटली उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, केवल अधिक स्पष्ट रूप से। यह सीधे अनुभव की बात ने नरेन को बहुत प्रभावित किया, लेकिन शुरू में वे संदेह में थे क्योंकि श्री रामकृष्ण का तरीका उनके ब्रह्मो समाज के तर्क संगत सोच से अलग था। समय के साथ श्री रामकृष्ण की गहरी आध्यात्मिक समझ और बिना शर्त प्यार ने नरेन को अपना बना लिया। यह यादगार घटना में श्री रामकृष्ण ने नरेन को सीधे आध्यात्मिक अनुभव कराया, जिसमें उन्होंने महसूस किया कि सब कुछ एक दिव्य चेतना से भरा हुआ है। 1884 में नरेन के पिता का अचानक निधन हो गया, जिससे परिवार को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। लेनदार कर्ज चुकाने की मांग करने लगे और रिश्तेदारों ने परिवार को उनके पुश्तैनी घर से निकालने की धमकी दी। तब ना तो उनके पास कोई पैसा था और ना ही नौकरी, जिससे वे अपने परिवार का पेट भर सके। अपनी माँ और भाई बहनों को भूखा देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। उन्हें नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ा। भूखे और नंगे पैर वे दोपहर की चिलचिलाहट धूप में दफ्तर दफ्तर भटकते रहे। उनके एक दो करीबी दोस्त जो उनकी दुर्दशा पर सहानुभूति दिखाते थे, कभी कभी उनके साथ होते थे, लेकिन हर जगह उनको रिजेक्शंस फेस करना पड़ता था। जीवन की इस कड़वी सच्चाई से पहली बार सामना होने पर उन्हें यकीन हो गया कि इस दुनिया में निस्वार्थ सहानुभूति बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ कमजोर, गरीब और बेसहारा लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने देखा कि जो लोग कुछ ही दिन पहले उनकी किसी भी तरह मदद करके गर्व महसूस करते थे, अब उनसे मुंह मोड़ लेते थे, जबकि उनके पास बहुत कुछ था। यह सब देखकर यह दुनिया कभी कभी उन्हें शैतान की बनाई हुई लगती थी। नौकरी ढूंढने के उनके प्रयास असफल रहे। उन्होंने भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाए, लेकिन उन्हें श्री रामकृष्ण से सहारा मिला और दक्षिणेश्वर की उनकी यात्राएं बढ़ गई। एक दिन नरेन ने रामकृष्ण से अपने परिवार के आर्थिक कल्याण के लिए देवी काली से प्रार्थना करने को कहा। नरेन 3 बार मंदिर गए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की सांसारिक जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं किया। अंततः उन्होंने देवी से सच्चे ज्ञान और भक्ति के लिए प्रार्थना की। वह धीरे धीरे भगवान को जानने की खातिर सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गए और रामकृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। 1886 में रामकृष्ण के निधन के बाद नरेन और उनके साथी शिष्यों ने सन्यासी जीवन अपनाया और कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना की। उनके सन्यासी जीवन की शुरुआत श्री रामकृष्ण के निधन के बाद नरेन ने औपचारिक रूप से सन्यास ले लिया और अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया। नाम 2 संस्कृत शब्दों से बना है, विवेक और आनंद, जिसका पूरा मतलब है सही गलत की पहचान से उत्पन्न आनंद सुख। उनका सन्यासी जीवन शुरू में बहुत कठिन था। वे और उनके साथी साधु अक्सर भूखे रहते थे और पैसे की कमी के कारण भिक्षा मांगनी पड़ती थी। एक बार भूख के कारण विवेकानंद ने सोचा कि वे हिमालय जाकर ध्यान में जीवन बिताएं,
लेकिन एक अनुभव ने उन्हें बताया कि उनका असली काम समाज की सेवा करना है। भारत भ्रमण और सामाजिक जागरूकता। 1888 से 1893 तक स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत की बड़ी यात्रा की। वे मुख्य रूप से भिक्षा पर जीवन बिताते हुए उन्होंने पैदल और रेलगाड़ी से यात्रा की और वहाँ के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलते थे। इन यात्राओं ने उन्हें ब्रिटिश और भारत की सच्ची स्थिति को दर्शाया, गरीबी और पिछड़ेपन के साथ साथ उनकी महान आध्यात्मिक संभावनाओं को भी। इस अनुभवों ने उनके अंदर समाज सुधार की मजबूत भावना पैदा कर दी। 1892 में कन्याकुमारी में वे मेडिटेशन के लिए एक रॉक पर गए, जहां आज उनका मेमोरियल है, और वहां 3 दिनों के डीप मेडिटेशन में फ्यूचर इंडिया का विजन देखा। इसी जगह पर उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया की ट्रू स्ट्रेंथ उसकी स्पिरिचुअल हेरिटेज में है, जिसे वेस्टर्न साइंटिफिक अप्रोच के साथ कंबाइन किया जाना चाहिए। अपना ट्रेवल्स के दौरान उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स और जातियों के लोगों से बातचीत की। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कास्ट सिस्टम ने सोसाइटी को कमजोर कर दिया है और वुमेन की कंडीशन बहुत वरिंग है। उन्होंने कहा कि देश में औरतों की इज्जत नहीं होती, वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इन यात्राओं के दौरान वे कई प्रभावशाली लोगों से मिले, जिन्होंने उन्हें शिकागो में होने वाली वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। शुरू में विवेकानंद इस विचार के लिए उत्साहित नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे स्वीकार किया क्योंकि यह हिंदू धर्म को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक अवसर था। 1893 में विश्व मंच पर भारत की विजय। स्वामी विवेकानंद भारत के गरीब और दुख से भरे लोगों की हालत देखकर बहुत दुखी थे। उनका मानना था कि लोगों को धर्म का ज्ञान देने से पहले उनकी गरीबी और भूख को दूर करना जरूरी है। इसी काम के लिए पैसा और मदद जुटाने के लिए वे अमेरिका गए। उनका यह भी मानना था कि पश्चिमी दुनिया को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है और बदले में भारत को विज्ञान और तकनीक मिल सकेगी। उन्हें किसी ने आधिकारिक तौर पर आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन उनके दोस्तों और प्रशंसकों ने, खासकर मद्रास के लोगों और खेतड़ी के राजा ने उन्हें शिकागो में होने वाली धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। खेतड़ी के राजा ने उन्हें अमेरिका जाने के लिए जहाज का टिकट, पैसा और कपड़े दिए। उन्होंने 31 मई 1893 को बॉम्बे से जहाज द्वारा अपनी यात्रा शुरू की। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे तो उन्हें 2 बड़े झटके लगे। पहला, धर्म संसद शुरू होने में अभी 2 महीने बाकी थे, और दूसरा, बिना सही क्रेडेंशियल्स के कोई भी उसमें हिस्सा नहीं ले सकता था। उनके पास ना तो क्रेडेंशियल्स थे और ना ही इतने पैसे कि वह 2 महीने तक शिकागो जैसे महंगे शहर में रह सके। पैसे बचाने के लिए वह बोस्टन चले गए। वहां उनकी मुलाकात हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर J.H. राइट से हुई। प्रोफेसर ने स्वामी विवेकानंद की विद्वता को पहचाना और उनके लिए जरूरी क्रेडेंशियल्स बनवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद शिकागो का वापसी टिकट भी खरीदा। जब स्वामी जी शिकागो वापस आए तो एक और मुसीबत आ गई। वह जिनसे मिलने आए थे उनका पता खो गया। रात हो चुकी थी, उनके कपड़े मैले थे और कोई भी अजनबी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। थककर और भूखे उन्हें पूरी रात रेलवे यार्ड में एक खाली डिब्बे में गुजारी। अगली सुबह जब उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो वे निराश में एक बेंच पर बैठ गए। तभी श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हेल के नाम से एक महिला ने उन्हें देखा। उन्होंने स्वामी जी की हालत को समझा और उन्हें अपने घर ले गई। वहां उनकी देखभाल करने के बाद वह खुद उन्हें धर्म संसद तक ले गई और उन्हें वहां के अधिकारियों से मिलवाया। श्रीमती हेल की मदद से ही स्वामी जी का मिशन सफल हो पाया।
11 सितंबर 1893 को जब वे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में बोले तो उनकी पहली लाइन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका सुनकर पूरे ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उनकी पावरफुल वॉइस, मैजेस्टिक पर्सनालिटी और यूनिवर्सल मैसेज ने सबको इम्प्रेस कर दिया। अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने उन्हें एक ऐसा वक्ता जिसे बोलने की शक्ति ईश्वर ने दी हो और बिना किसी शक के धर्म संसद में सबसे महान व्यक्तित्व कहा। अपने स्पीच में उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस का मैसेज दिया। यदि कोई केवल अपने ही धर्म के अस्तित्व का सपना देखता है और दूसरों के विनाश की इच्छा रखता है तो मुझे हृदय की गहराइयों से उस पर दया आती है। उन्होंने कहा कि अलग अलग धर्म अलग अलग रास्ते हैं जो एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। शिकागो पार्लियामेंट के बाद विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में बड़े पैमाने पर दौरा किया। उन्होंने न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटीज की स्थापना की। पश्चिमी दर्शकों ने उनके लेक्चर्स की बहुत सराहना की, खासकर कर्म योग की अवधारणा की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे दैनिक कार्य को पूजा में बदला जा सकता है। अब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके अलावा किसी और चीज के बारे में ना सोचें। उसे पूजा की तरह करें, एक समय में सिर्फ एक काम करें और उसे करते समय अपनी पूरी आत्मा लगा दे। किसी और चीज के बारे में ना सोचें। काम काम काम, यही तुम्हारा मंत्र हो। रामाकृष्ण मिशन की स्थापना, सेवा का समर्पण। 1897 में भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संगठन का आदर्श वाक्य आत्म मोक्षार्थनम जगतम हिताय च, जिसका मतलब है अपनी मुक्ति और दुनिया के कल्याण के लिए था। यह केवल एक आध्यात्मिक संगठन नहीं था, बल्कि इसका लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत के माध्यम से सेवा करना था। विवेकानंद जी लोगों को भगवान मानते थे और उन्होंने कहा, भूखे भगवानों की पूजा नहीं की जा सकती। पहले उन्हें खाना दो, फिर उनकी मदद करो स्पिरिचुअल बनने में। इस फिलॉसफी के अंदर रामकृष्ण मिशन ने स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और रूरल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले। 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जो रामकृष्ण मठ और मिशन का हेडक्वार्टर बना। ये एक ऐसी जगह थी जहां स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के साथ साथ सोशल सर्विस भी की जाती थी। बेलूर मठ का मेन टेम्पल एक यूनिक आर्किटेक्चर है जो डिफरेंट रिलीजन्स के सिंबल्स को कंबाइन करता है, जो यूनिवर्सल एक्सपेक्टेंस के उनके प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। टीचिंग्स एंड राइटिंग्स, विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं मुख्य रूप से वेदांत फिलॉसफी पर आधारित थी, लेकिन उन्होंने उन्हें आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। उन्होंने 4 मुख्य योगों पर जोर दिया। कर्म योग, निस्वार्थ का मार्ग। इस मार्ग में बिना किसी फल की इच्छा के अपना काम किया जाता है। यहाँ काम ही पूजा है, जहाँ व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है और इसे ईश्वर को समर्पित करता है। दूसरा, भक्ति योग। भक्ति का मार्ग यह प्रेम और भक्ति का मार्ग है। इसमें भक्ति पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। प्रेम, प्रार्थना और विश्वास के जरिए ईश्वर से जुड़ने का यह सबसे सीधा तरीका है। तीसरा, ज्ञान योग। ज्ञान का मार्ग यह ज्ञान और विवेक का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके सच और झूठ के बीच का अंतर समझता है। यह आत्मज्ञान के द्वारा परम सत्य को जानने का तरीका है। चौथा, राजयोग। ध्यान का मार्ग राजयोग मन और शरीर को नियंत्रित करने का वैज्ञानिक तरीका है। इसमें ध्यान, प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण और योग मुद्राओं का अभ्यास करके मन को शांत किया जाता है ताकि उच्चतम चेतना को पाया जा सके। उनकी फेमस बुक कर्मा योगा में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे इंसान अपने डेली वर्क को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर सकता है। उन्होंने कहा, कम से कम एक दिन में एक बार खुद से बात करो, नहीं तो आप इस दुनिया के एक बेहतरीन इंसान से मिलने से चूक जाओगे।
उनके थॉट्स यूथ के लिए इंस्पायरिंग हैं। उन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ये लाइन आज भी यूथ को इंस्पायर करती है। उन्होंने वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि किसी भी समाज का विकास महिलाओं के विकास के बिना असंभव है। उन्होंने कहा, जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। पर्सनल स्ट्रगल्स, अंदर और बाहर की लड़ाई। बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने वाले स्वामी विवेकानंद ने भी लाइफ में कई स्ट्रगल्स फेस किए हैं। उनकी हेल्थ हमेशा सेंसिटिव रही। उन्हें डायबिटीज, अस्थमा और अन्य 29 तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। पैसे की दिक्कत उनके साथ हमेशा रही। जवानी में अपने पिताजी की मृत्यु के बाद घर चलाने के लिए उन्हें नौकरी की तलाश करनी पड़ी और कई बार भूखे भी रहना पड़ा, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। अमेरिका में भी उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के टाइम उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे होटल में रह सके, लेकिन इन सब कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा। पुराने सोच वाले लोग ने उन्हें बहुत पश्चिमी बनाने का आरोप लगाया, जबकि नए सोच वाले लोगों ने उन्हें पुराने तरीके वाला कह दिया। लेकिन विवेकानंद ने हमेशा संतुलित रास्ता अपनाया। पुरानी ज्ञान की बातें और आधुनिक वैज्ञानिक तरीका दोनों को मिलाकर चलना। फाइनल ईयर्स और महासमाधि, अंतिम दिन। 1900 तक विवेकानंद की सेहत गंभीर रूप से बिगड़ने लगी, फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। जुलाई 1902 में उन्होंने अपना आखिरी दिन सामान्य तरीके से बिताया। सुबह उठकर ध्यान किया, बेलूर मठ का निरीक्षण किया और शिष्यों के साथ धार्मिक चर्चाएं की। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने रात का खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर ध्यान से बैठ गए। कुछ घंटे बाद एक जूनियर साधु ने उन्हें देखा तो पता चला कि वे महासमाधि ले चुके हैं। उनकी मृत्यु प्राकृतिक थी, लेकिन उनके शिष्यों ने बिलीव किया कि उन्होंने कॉन्शियसली अपना बॉडी छोड़ा था। एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से उनकी मृत्यु ब्रेन हेमरेज के कारण हुई थी। उनका अंतिम संस्कार बेलूर मठ में गंगा नदी के किनारे चंदन की चिता पर किया गया था। लेगेसी और इम्पैक्ट, विवेकानंद का आज का भारत। स्वामी विवेकानंद का लेगेसी आज भी अलाइव है। रामकृष्ण मिशन और मठ अब वर्ल्ड वाइड 200 से ज़्यादा सेंटर्स में काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिजास्टर रिलीफ में वैल्यूएबल वर्क कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को भी गहराई से प्रभावित किया। बड़े नेताओं जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि विवेकानंद ने उन्हें प्रेरित किया। गांधी जी ने कहा, विवेकानंद की रचनाएं पढ़कर मेरे देश के प्रति प्रेम हजारों गुना बढ़ गया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर भी उनका गहरा प्रभाव है। शिक्षा को केवल रटना नहीं, बल्कि चरित्र, साहस, स्वतंत्रता और व्यवहारिक योग्यता का निर्माण करना चाहिए। उनकी सोच आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावित कर रही है। ग्लोबल लेवल पर विवेकानंद ने ईस्टर्न स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को वेस्टर्न वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराया। अमेरिका और यूरोप में वेदांता सोसाइटीज आज भी एक्टिव है, जो वेदांत का यूनिवर्सल संदेश सभी तक पहुंचाते हैं। विवेकानंद का संदेश आज के युवा के लिए। स्वामी विवेकानंद की लाइफ एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक ऐसे यंग मैन की जिसने अपने डाउट्स और स्ट्रगल को ओवरकम किया, अल्टीमेट ट्रूथ को डिस्कवर किया और फिर पूरे वर्ल्ड को एक इंटरनल मैसेज दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म मानव सेवा में है। उन्होंने कहा, जो लोग दूसरों की सेवा में जीवन बिताते हैं वही वास्तव में महान हैं। उनकी लाइफ से हम यह सीख सकते हैं कि ऑब्स्टेकल्स ओवरकम किए जा सकते हैं, डाउट्स क्लियर किए जा सकते हैं और अल्टीमेट सक्सेस हासिल की जा सकती है, अगर हम डिटरमिन्ड रहें।
अपने गोल पर फोकस करें। विवेकानंद ने कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। ये वर्ड्स आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं जितने उनके टाइम में थे। स्वामी विवेकानंद का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि मानव सेवा और आत्मविश्वास में है। कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और पूरे विश्व में भारत की आध्यात्मिक परंपरा का गौरव बढ़ाया। उनका संदेश आज भी हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और निस्वार्थ भाव से कार्य करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली प्रेरक जीवनी सुनने के लिए इम्पैक्टफुल बायोग्राफीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की बायोग्राफी सुनने की इच्छा हो तो आप हमें कमेंट में सुझाव दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताइए और मिलते हैं अगली बार एक और शानदार बायोग्राफी के साथ।